Assalamualaikum, welcome to Amir Speaks. This video is co-powered by MB360. आज का जो टॉपिक है हमारा बेसिकली वो है कि हमारी ऐड कैंपेन हमने किस तरह चलानी है और इसके अंदर हमारे पास कितनी चीज़ें मिलती हैं, वो सारी की सारी हम चीज़ें देखेंगे। तो मैं एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। लेट से 3 चीज़ें हमारे पास यहाँ पर देखने को हमारे पास मिलेंगी। नंबर 1 इज़ कैंपेन, ठीक है। तो कैंपेन एक सेट है। मैं यहाँ पर आपको एक सेट बना कर दिखाता हूँ। तो ये जो सेक्शन है हमारा, ये हमारा क्या है, कैंपेन सेक्शन, ठीक है। उसके बाद जो नंबर 2 है हमारा, इसका भी मैं कलर चेंज करके, ये जो सेक्शन है हमारे पास, ये जो सेक्शंस हैं, ये जो सेक्शन है हमारे पास, ये हमारे पास कहलाते हैं एड सेट लेवल, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज जो हमारे पास चीज़ आती है ये ऑरेंज कलर में, ये बॉक्सेस जो हमारे पास हैं, ये जो हमारे बॉक्सेस हैं, ये बॉक्सेस, ये जो मैंने बनाए हैं, ये आपके कहलाते हैं एड्स। ये 3 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं आपकी कैंपेन की, और इन 3 डिफरेंट स्टेजेस के हिसाब से आपने चलना है। और इन 3 डिफरेंट स्टेजेस को अलग अलग डिस्कस करते हैं। हमें हर स्टेज पे किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन चीज़ों से हमने बचना है। तो मैं आ जाता हूँ एक न्यू टैब के ऊपर। तो सबसे पहले जो हमारा सेक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड कैंपेन सेक्शन। तो कैंपेन सेक्शन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। नंबर 1 चीज़ कैंपेन के अंदर हमसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। मैं लास्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट बात कर चुका हूँ ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कब, कौन सा, किस तरह सेलेक्ट हमने करना है, ठीक हो गया। देन जो दूसरी चीज़ हमने सेलेक्ट करनी होती है उसके अंदर वो हमारा होता है इस ऑब्जेक्टिव को यूज़ करके हमने क्या करना है। बाइंग टाइप होती है बेसिकली। एक जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है बाइंग टाइप। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। हम एड्स मैनेजर पे आ जाते हैं। तो देखिए यार, साइड बाय साइड में आपको कंपैरिजन करके भी दिखा देता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और किस तरह इसको हमने लेके चलना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर कैंपेन्स वाले सेक्शन में आ गया हूँ, और कैंपेन्स वाले सेक्शन में अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर मैं क्रिएट पे जैसे क्लिक करता हूँ, ये जो चीज़ है हम इसकी बात कर चुके थे। सबसे पहली चीज़ वो क्या पूछ रहा है, हमसे ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। दूसरी चीज़ वो हमसे जो पूछ रहा है बेसिकली, पहली जो है वो टाइप पूछ रहा है, बाइंग टाइप, आप किस तरह ऐड चलाना चाहोगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो टाइप है वो 2 किस्म की होती है, बाइंग टाइप। अब इन 2 किस्मों के अंदर क्या क्या है हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहली होती है रिजर्वेशन, और हमारे पास जो दूसरी टाइप है वो ऑक्शन होती है। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास 2 चीज़ें मिलती हैं, रिजर्वेशन एंड ऑक्शन। ऑक्शन में बेसिकली हमें क्या होता है, ये रियल टाइम बिडिंग है, इसको मैं नाम देता हूँ रियल टाइम बिडिंग। और ये रियल टाइम बिडिंग क्या कर रही होती है, आपके चेक करती है आपका ऐड जो है वो किस टाइम पे बेस्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल रात को 4 बजे से लेके शाम को 5 बजे के इनवेट बिटवीन एक स्पेसिफिक कोई नीच है, लेट से क्रिकेट के नीचे, यहाँ पर बहुत अच्छे व्यूअरशिप आती है, आपने क्रिकेट बैट्स अगर बेचने हैं लेट से। तो अब यहाँ पर इस 4 से 5 के बीच के अंदर आपकी जो ऐड है वो आपकी ऐड की क्वालिटी अच्छी है, तो वो चांसेस हैं आपके पैसे ज़्यादा लगा के आपको इस टाइम के अंदर दिखा सकता है। आपका पैसा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आप एक उस टाइम पे जब आपकी ऑडियंस एक्टिव है तब आपका ऐड दिख रहा है, और वो ऑडियंस एक्टिव है जो कि सबसे ज़्यादा परचेज़ करती है। ऑडियंस जो परचेजिंग वाली ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। तो ऑक्शन के अंदर आपको ये फ़ायदा होता है कि ये रियल टाइम डायनामिक डिसीजंस ले रहा होता है, और आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं फॉर, ये बेसिकली उन लोगों के लिए जो कि स्केलेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं, और जो लोग रिजल्ट ऑप्टिमाइज चीज़ों को या परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा मैटर करती हैं, जिनके लिए चीज़ें। दूसरे नंबर पे जो चीज़ हमारे पास आती है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन एक फिक्स अमाउंट है। लेट से मैं आपको, जब ऑक्शन जो है उसमें आपने 500 रुपया दिया है, और 500 रुपये में वो बोल रहा है कि 2 से 6 लीड जनरेट कर सकता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। 2 से 6 लीड जनरेट कर सकता हूँ, या फिर परचेजेस आ सकती है आपके लिए। बट व्हेन वी टॉक अबाउट रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन में प्री बुकिंग होती है। आपका जो ऐड है वो 300 लोगों तक मैं पहुँचाऊँगा। अब ये बोल रहा है मैं ऐड पहुंचाऊंगा, इट्स नॉट अबाउट सेल्स, इट्स नॉट अबाउट परचेजेस, इट्स नॉट अबाउट लीड्स।
इट्स ओनली अबाउट 300 लोगों तक आपका पैगाम पहुंचाऊंगा। कितने में पहुंचाऊंगा? 500 रुपये में पहुंचाऊंगा। तो रिजर्वेशन बेसिकली एक वो अमल है जो कि आपको प्री बुकिंग दे देता है सर्विसेज, और उसमें फ्रीक्वेंसी उसने पूरी करनी है। 500 रुपये में 300 लोगों तक आपका ऐड दिखाना है। अब इसमें जो मसला, मेजर मसला, जो रूट मसला आता है वो ये आता है आपके पास कि आपने सेल्स के लिए कैंपेन चलाई थी और आपने चाहा था कि यार अगर 500 लोग तक रीच मेरी जाती है तो उसमें से इंटरेस्टेड लोग इतने होंगे, 200 लोग होंगे, और 200 में से एटलीस्ट 10 लोग तो मेरी परचेज़ कर लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी पूरी करने गया तो आपको एक भी परचेज़ नहीं मिली। ऑक्शन में क्या होता है, ऑक्शन में एक कैंपेन आपने लगाई, जो पहली कैंपेन है उसने 100 रुपये में आपको एक परचेज़ ला कर दी। दूसरी कैंपेन आपने लगाई, उसने आपको 500 रुपये में एक परचेज़ ला कर दी। ठीक है, तीसरी कैंपेन लगाई, उसने 1500 रुपये में एक परचेज़ ला कर दी। चौथी कैंपेन लगाई, उसने 100 रुपये में ला कर दी दोबारा। तो अब ये जो डिफरेंट है ये आएगा। लेकिन यहाँ पर रिजर्वेशन में क्या है, रिजर्वेशन में वो ऑडियंस अपनी पूरी करेगा, बाकी कोई चीज़ भी पूरी नहीं करेगा। आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे इस बात को। उसके बाद हम आ जाते हैं जो तीसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलती है। ये दोनों चीज़ें हमारे पास मिल गई। लेट्स से हमने यहाँ पर इंगेजमेंट का एड सेलेक्ट कर लिया। मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये दो चीज़ें हमसे मज़ीद पूछता है। इन दो चीज़ों का मकसद ये है कि रिकमेंडेड सेटिंग जो है वो क्या है, रिकमेंडेड और मैनुअल सेटिंग। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। रिकमेंडेड सेटिंग में क्या है, ये आज की डेट का एंड्रोमेडा है। ठीक है, जहाँ इसको आप एआई की मदद से जो भी आपके एड्स हो गए, इसमें क्या क्या यूज़ हो सकता है। प्लेसमेंट्स इसमें आ सकती हैं, प्लेसमेंट्स। उसके अलावा आपके पास आ जाती है ऑडियंस। आपका एआई डिसाइड करता है कब ऐड दिखाना है, बजट वगैरह भी सारी चीज़ें जो है वो एआई ही डिसाइड करता है। लेकिन मैनुअल जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है मैनुअल का, उसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें हम खुद डिसाइड करते हैं और हमारे बिहाफ पे डिसाइड हो रही होती हैं। ठीक है, इन दोनों में सिर्फ इतना सा फ़र्क है। उसके बाद मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आपने मैनुअल सेटिंग्स के ऊपर आगे चलना है। अब देखिए आपके पास 3 किस्म की कैंपेन स्ट्रक्चर मिल रहा है। ठीक है, पहला है कैंपेन लेवल, दूसरा है एडसेट लेवल, तीसरा है एड लेवल। ठीक है, तो हम पहले लेवल पे आ जाते हैं। तो पहले लेवल पे हमारे पास क्या चीज़ें मिल रही हैं, एक चीज़ हमारे पास ये मिल रही है, ये आप देख सकते हैं, ये नाम। दूसरी चीज़ हमारे पास ये बजट मिल रहा है, बजट 2 किस्म का मिल रहा है, इसको हम बात कर लेते हैं। और तीसरी चीज़ जो हमें मिल रही है वो ये मिल रही है ए बी टेस्टिंग। और उसके बाद यहाँ पर एक कैटेगरी का ऑप्शन मिल रहा है कि आप अगर कोई सोशल इशू, किसी हाउसिंग एड, प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयमेंट, जॉब कोई ऑफर कर रहे हैं या फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की डिटेल या डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, स्टॉक मार्केट के हवाले से या इन्वेस्टमेंट सेविंग्स या फिर म्यूचुअल जो आपके फंड्स होते हैं उनके बारे में बात करें, तो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। तो ये मोस्टली लोग ये नहीं यूज़ करते क्योंकि वो उस तरह का कोई काम नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर आप में से इनमें से कोई भी चीज़ हो तो वो आपने सेलेक्ट करनी है आपके बिजनेस से रिलेटेड। अब बचती हैं बाकी 2 चीज़ें। ए बी टेस्टिंग क्या होता है, बेसिकली 2 क्रिएटिव्स, 2 ऑडियंस, 2 प्लेसमेंट्स टेस्ट की जाती है। उनमें से जो बेस्ट परफॉर्मिंग चीज़ होती है हम उसको कंटिन्यू कर देते हैं, दूसरी वाली को किल कर देते हैं। अब हमारे थे कैंपेन बजट, एडसेट बजट। और उसके अलावा ये 2 चीज़ें यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, बाइंग टाइप, ऑब्जेक्टिव, जो कि हम पहले सेलेक्ट करके आए, ये कैंपेन लेवल पे हमें मिलता है। अच्छा जी, तो हम आ जाते हैं एक यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कैंपेन आई तो कैंपेन का हमने नाम देना है। ठीक है, कैंपेन का नाम। अब नाम आपने इसी तरह कुछ रेलू को कोई अजीब सा नाम नहीं देना। आपने नाम किस तरह देना है, नाम आपने लेट से नवंबर सेल, क्या सी कौन सी सेल है, 11/11 सेल है। और ये किस, अगर आप कोई लेट से कोई और सेलिब्रिटी के साथ जा रहे हैं, किसी इन्फ्लुएंसर के साथ जा रहे हैं, उस इन्फ्लुएंसर का आपने नाम लिख दिया लेट से। और यहाँ पर आगे मेंशन भी कर सकते हैं स्टार्टिंग डेट या एंडिंग डेट के, लेट से 11 to 27 नवंबर। तो ये एक बड़ा अच्छा सा नाम मैंने दे दिया ताकि मुझे समझ में आ जाए नवंबर सेल ये कौन सी कैंपेन है। एक और चीज़ फर्दर मैं ऐड कर सकता हूँ, 2025 कैंपेन। ठीक है, तो इस तरह आपने नाम प्रॉपर अपना डिटेल में लिख के देना है। देन आपके पास जो बाइंग टाइप थी, बाइंग टाइप हमने डिस्कस कर ली। देन फिर जो फर्दर चीज़ हमारे पास आती है, बाइंग टाइप हमने डिस्कस कर ली। ऑब्जेक्टिव हमने लास्ट वीडियो में डिस्कवर कर लिया, कौन सा ऑब्जेक्टिव कब यूज़ करना है। अब लास्ट चीज़ हमारे पास जो आती है वो यहाँ पर आती है कैंपेन बजट। 2 किस्म का बजट होता है, CBO, और दूसरा बजट होता है ABO।
ओ। कैंपेन बजट क्या करता है, आप एक पूरी कैंपेन को, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, ये पूरी की पूरी कैंपेन है, आप इसको एक बजट अलॉट कर देते हो। लेट्स से $500 का आपने बजट यहाँ पर अलॉट कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या मल्टीपल एड सेट थे, 3 एड सेट थे, लेट्स से 4 एड सेट थे, और इसमें 4, हर एक एड सेट के अंदर 4 एड्स थे। तो आप 16 क्रिएटिव्स हैं, 16 क्रिएटिव्स हैं। क्रिएटिव्स बेसिकली मैं कह रहा हूँ एड्स को, वो आपने $500 डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये खुद नहीं करना, ये फेसबुक करेगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, सीबीओ यूज़ करेंगे तो ये अपनी मर्जी से बजट अलॉट करेगा। आपने जब एंड्रोमेडा को यूज़ करना है तो तब आप ये यूज़ कर सकते हैं, आई वुड रिकमेंड। लेकिन मैनुअल सेटिंग्स के ऊपर आपने कभी भी सीबीओ पे नहीं जाना। आपने किस पे जाना है, आपने एबीओ पे जाना है। एबीओ पे क्या करना है आपने, ये आपकी कैंपेन है, ये आपका एड सेट है, इसको आपने बजट दे दिया $100 का। अब इसमें आपने 2, 3, 4, 5, 6 जितने मर्जी एड सेट लगाने हैं वो एड्स, मतलब एड्स लगाने वो लगा सकते हैं। दूसरा जो एड सेट है उसको आपने $500 का दे दिया, क्योंकि उसके अंदर आपने लिखा हुआ है कि कुछ विनिंग क्रिएटिव्स मेरे पास मौजूद है। तीसरे वाले एड्स के अंदर आपने $10 का बजट दे दिया, ये आप लेट से टेस्ट कर रहे हैं। तो आपने अपने बजट को हमेशा एबीओ पे रखना है। हाँ, अगर आप कुछ इस तरह का टेस्ट करें, एबी टेस्टिंग करें, कुछ भी टेस्टिंग करें फर्दर, तो आप सीबीओ पे भी रख सकते हैं। अगर आपका बिल्कुल कम बजट है तो आप सीबीओ पे जाइएगा, बजट आपका अच्छा है तो आपने एबीओ को यूज़ करना है, ठीक है। देन हमारे पास इस पेज के ऊपर और कुछ भी नहीं है, सिंपली आपने नाम चेंज करना है। दूसरे नंबर पे आपने आ जाना है इंगेजमेंट, जो सॉरी एड सेट लेवल पे। एड सेट लेवल पे सबसे पहले आपके पास नाम आ जाता है, नाम आपने देना है। अब यहाँ पर है कन्वर्जन कौन सी चाहिए, तो कन्वर्जन लेट्स से मैंने इंगेजमेंट की ऐड चला रहा हूँ तो मेरे पास कन्वर्जन यहाँ पे पूछेगा किस तरह आपको चाहिए। मैं बोलता हूँ मुझे वेबसाइट पे कन्वर्जन चाहिए, ठीक है। तो ये वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर दूसरा है परफॉर्मेंस गोल। आपने कौन सा गोल सेलेक्ट करना है, ये परफॉर्मेंस गोल है। अब मैं इसको कहता हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लिक्स आए लिंक जो मैं दूँ, फिर मैं बोलता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन चाहिए। वी विल ट्राई टू शो योर एड्स स्पेसिफिक पीपल जो कि वेबसाइट के ऊपर आते हैं या वेबसाइट पे आके कोई काम करते हैं, परचेज वगैरह करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मल्टीपल गोल्स आप और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आप इसी के ऊपर जाए। उसके बाद यहाँ पर आपके पास डेटा सेट क्रिएट नहीं हुआ हुआ इस पिक्सल के ऊपर। बेसिकली ये पिक्सल है और डेटा सेट होगा तो पिक्सल क्रिएट होगा, तो पिक्सल नहीं है। वेबसाइट के लिए ज़रूरी है कि पिक्सल आपके पास होना चाहिए। वो किस तरह होगा, वो लास्ट वीडियो जो आपने पास कन्वर्जन एपीआई वाली है उसके अंदर उसको मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। आप अपने किसी भी वेबसाइट के साथ जाके ईजीली चाहे वो शॉपिफाई हो, वर्डप्रेस हो, आप डायरेक्टली उसको कन्वर्जन एपीआई भी इंस्टॉल कर सकते हैं और पिक्सल को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उससे कॉस्ट पर रिजल्ट है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, यहाँ पर आपने कभी भी इसको सेट नहीं करना होता, और आपने ये जो वैल्यू रूल्स है इसको भी सेट ना ही करें तो बेहतर है। बाकी ये एट्रीब्यूशन मॉडल स्टैंडर्ड ही रखना है आपने, इसको आपने कुछ भी नहीं करना। उसके बाद जो डिलीवरी टाइप है वो भी आपने स्टैंडर्ड ही रहने देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने आगे एड सेट लेवल पे बजट सेट करना है, और बजट सेट करके आपने स्टार्टिंग और एंडिंग डेट सेलेक्ट करनी है। अच्छा, अब एंडिंग डेट मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको सेलेक्ट करें। उसके ये ऑडियंस का सेक्शन आपके पास कुछ इस तरह का नजर आएगा। ये एडवांटेज प्लस ऑन है, एंड्रोमेडा ऑन है। आपने स्टार्टिंग में इसको इस तरह नहीं करना, आपने शो मोर कंट्रोल्स पे क्लिक करना है, नीचे ना शो मोर सेटिंग्स पे कर देना है। अब यहाँ पर आके आपने ऑडियंसेस का जो सेक्शन है वो आके आपने एज सेलेक्ट करनी है, जो भी एज है आपकी ऑडियंस की। लेट से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे जो ऐड दिखाना है अपना 22 साल से लेके 45 साल की ऑडियंस तक दिखाना है। मुझे अपना ऐड सिर्फ खवातीन को दिखाना है, और यहाँ पर ये डिटेल टारगेटिंग के लिए डेमोग्राफिक्स और इंटरेस्ट और बिहेवियर्स को मैंने टारगेट करना है। इसको किस तरह टारगेट करना है आपने, इसके अलावा यहाँ पर आप बाकी यूनिवर्सिटीज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इनकी ऑडियंस को भी आप रख सकते हैं। तो ये बेसिकली डेमोग्राफिक्स में आ गए, जो लोग वहाँ पर जाते हैं, ठीक है। प्लेसमेंट्स पे अगर आऊँ तो यहाँ पर देखिए प्लेसमेंट्स भी ये जो स्टार नज़र आ रही हैं एआई ने खुद अपनी मर्जी से सेट किए हुए। एडिट पे क्लिक करना है और मैनुअल प्लेसमेंट्स पे आपने आना है। यहाँ पर आके देखिए जो ज़्यादा आपके एड्स दिखते हैं ना वो फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर दिखते हैं, और ऐड मोस्टली फीड के अंदर दिखता है। जैसे ये आपकी मार्केट प्लेस है, ये आपका बजट ज़ाया होना है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको, ठीक है। तो एक्सप्लोर हो गया, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर हो गया, तो यहाँ पर ऐड अपने ना दिखाएं, नोटिफिकेशंस में भी ना दिखाएं, ठीक है। उसके अलावा स्टोरीज़ में दिखा दें, फेसबुक की स्टोरीज़ में दिखा दें, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स में दिखा दें। इन स्ट्रीम एड्स का कोई फ़ायदा नहीं है हमारे को, इसको मैं हटा देता हूँ। सर्च रिजल्ट के अंदर मेरा ऐड नहीं चलेगा तो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो ओवरऑल मेरा
एड सेट लेवल भी कंप्लीट हो गया। एड लेवल, क्रिएटिव लेवल, यहाँ पर हमारे सिंपली पहले नंबर पे हमने नाम देना होता है। उसके बाद हमने अपना क्रिएटिव किस तरह का रखना है, सिंगल पिक्चर रखनी है, सिंगल वीडियो रखनी है, तो ये हो जाएगा। कैरोसेल पे मल्टीपल, एक से ज़्यादा पिक्चर्स या क्रिएटिव यूज़ करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 कार्ड में यूज़ कर सकता हूँ, 10 पिक्चर्स में यूज़ कर सकता हूँ और उनकी प्लेसमेंट अपने हिसाब से मैं सेट कर सकता हूँ। आपने देखा होगा कुछ इस तरह के एड्स भी आपके पास आ रहे होते हैं। लेट्स से मैं आपको बता देता हूँ। एक कैरोसेल ऐड में एक बड़ी सी पिक्चर यूँ चल रही होती है और उसके नीचे आपके छोटे-छोटे कैरोसेल कार्ड्स होते हैं, ठीक है? एक ऐड इस तरह का होता है और दूसरा ऐड एक ही लेंथ में यूँ जो है वो कार्ड्स आपको नज़र आते हैं। तो आप स्वाइप लेफ़्ट राइट करते हैं तो आपके पास वो कार्ड चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, आप इनको ट्राई आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना आपने सिंपली प्राइमरी टेक्स्ट लिखना है जो कि आपको सामने नज़र आ जाएगा। उसके बाद आपने कॉल टू एक्शन लिखना है। कॉल टू एक्शन कौन सा आपने यूज़ करना है ये आपने खुद डिसाइड करना है। अगर आप लेट्स से अपना मैसेज लेके आना चाहते हैं तो सेंड नाउ का मैसेज के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप कोई वेबसाइट से परचेज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे ऑर्डर नाउ, शॉप नाउ। अगर आप कोई बुकिंग वगैरह से लेना चाह रहे हैं कोई चीज़ तो बुक नाउ, अप्लाई नाउ, कुछ इस तरह का कर सकते हैं। तो ये डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। क्रिएटिव आपने यहाँ से सेटअप कर लेने हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप अगर चैट पे जा रहे हैं तो कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस होगा, इसको आप एडिट कर सकते हैं। एडिट आपने बड़े अच्छे से करना है। आप एआई कोई भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा तो आप सवालात चेंज कर सकते हैं जो कि आपके बिज़नेस के हवाले से लोग पूछते हैं, तो वो सवाल के आपने ऑटोमेटेड आंसर भी लिख देने हैं ताकि कोई सवाल जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो आपने जवाब यहाँ पर पुट इन किया होगा वो जवाब उसके पास चला जाएगा। फिर दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, इस तरह आपको अपनी जो ऑडियंस है उसको रिफाइन करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि यार मेरी ऑडियंस क्या चाह रही है, क्या सर्विस उसको चाहिए, क्या प्रोडक्ट उसको चाहिए और आप ईजिली पीस ऑफ माइंड के साथ अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? ये 3 से 4 आप मल्टीपल सवालात को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर ट्रैकिंग है। अगर आपकी ऐप है तो आपने चेक करना है। तो ये देखिए मेरी ऐप मौजूद है तो ऑटोमेटिकली ये वहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। उसके अलावा यहाँ पर कोई और चीज़ आपने ऐड करनी है तो वो यहाँ पर आप कनेक्ट करके इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आपने पब्लिश पे क्लिक कर देना है, ठीक है? तो ये सारे के सारे फैक्टर्स आपके पास आ जाते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड ये नहीं करता। अब आपने लेट्स से 2 किस्म की आपकी कैंपेन्स होती हैं। आपने टेस्टिंग की 2 किस्म की करनी है। एक आपकी होती है क्रिएटिव टेस्टिंग, दूसरी होती है ऑडियंस टेस्टिंग। आपने जो कैंपेन का स्ट्रक्चर बनाना है वो किस तरह बनाना है? सबसे पहले अगर आपने क्रिएटिव को टेस्ट करना है तो आपने अवेयरनेस की कैंपेन सेलेक्ट कर लेनी है या इंगेजमेंट की कर लें। कोई भी कैंपेन जो आपको समझ में आ रही है, सस्ती पड़ रही है, आपके हिसाब से आपने वही सेलेक्ट कर लेनी है। क्रिएटिव टेस्ट किस तरह करना है? आपने एक कैंपेन बनाई, ये आपकी कैंपेन आ गई, इसमें आपने एक एड सेट रखा, ठीक है? सेम ऑडियंस, ठीक है? उसके अंदर आपने यहाँ पर आके 10 क्रिएटिव्स डाल दिए, 10 क्रिएटिव डाल दिए, ठीक है? आपने ये करना किस तरह है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ तो ये एक मैंने ऑडियंस सेट कर चुका हूँ और ये क्रिएटिव्स है। तो यहाँ पर मैं आकर डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ और डुप्लीकेट में नंबर ऑफ़ कॉपीज़ पे आकर यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर देता हूँ कि मुझे नंबर ऑफ़ कॉपीज़ 9 चाहिए। मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ तो ये 9 कॉपीज़ मेरे पास आ गई। तो सिंपली जब आपके पास कुछ इस तरह का आप यूज़र इंटरफेस आ जाए, आपने 10 डिफरेंट क्रिएटिव, सिंपली आपने आके सिर्फ क्रिएटिव यहाँ से चेंज करना है। ऐड कार्ड्स पे आके क्रिएटिव चेंज करना है। हर एक के ऊपर नाम भी चेंज कर ले ताकि आपको आसानी रहे आपने कौन सा क्रिएटिव यूज़ किया था। अब आप जज किस तरह कर सकते हैं कि क्रिएटिव कौन सा अच्छा है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इंगेजमेंट आ रही है, सबसे ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। इट मीन्स दैट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट फ्रॉम योर होल टाइम लाइन। तो आपने क्या करना है, इंगेजमेंट पे जो आपकी कैंपेन लेवल है वहाँ पर आगे पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो फिर आपका पूरा का पूरा ऐड चल जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर करेंगे तो सिंपली आपको काफ़ी ज़्यादा जर्क्स देखने को मिलेंगे। एक ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन मैं आपको एक न्यू कैंपेन में समझा देता हूँ। आपने एक न्यू कैंपेन लॉन्च की, इसको यहाँ से बंद कर दें। कैंपेन सेक्शन पे न्यू कैंपेन के ऊपर आपने क्लिक किया। आप अवेयरनेस, ट्रैफिक, किसी भी चीज़ की कैंपेन यूज़ कर लें। मैनुअल पे आपने सेट कर दिया। लेट्स से आप कैंपेन लेवल पे बजट नहीं सेट करना चाहते तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे डुप्लीकेट आके यहाँ से कर लें एड सेट लेवल पे और यहाँ पर आप 9-10 कॉपीज़ बना लें, ठीक है? तो आपने ये डुप्लीकेट तब करना है जब आपने ऑडियंस बना ली। अब देखें हर एड सेट पे आप 500-500, 300-300, 400-400 एक स्पेसिफिक बजट लगा लें और इस बजट को लगाने के बाद आपको समझ आ जाएगा 10 के 10 एड सेट के ऊपर 4 दिन आपने ऐड चलाया, कुछ इस तरह की आपकी कैंपेन का स्ट्रक्चर बना।
आपने 10 एड सेट रखे और उसमें 10 एड्स रखे, ठीक है। तो आपने पर डे जो बजट रखा वो 300 रुपीज़ PKR में रखा, जो कि यूजुअली $1 के करीब बनता है। तो अब सीन ये है कि आपने क्या किया, 300 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना बना, 3000 आपका पर डे आ गया। 4 दिन का इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दिन आपने डिसाइड करना है कि यार क्या है। 12,000 रुपये आपने टेस्टिंग कर ली। इन सारे के सारे क्रिएटिव्स में सबसे अच्छा क्रिएटिव कौन सा है, आपने लेट से 4 क्रिएटिव डिसाइड कर लिए। अब आपने क्या करना है, दूसरी चीज़ आपने ऑडियंस टेस्ट करनी है। ऑडियंस में क्या करना है, आपने यहाँ पर सिंपली आ जाना है, मैं आपको समझा देता हूँ। अब आपने ये आपकी पूरी की पूरी कैंपेन आ गई। अब इसमें आपने 4 डिफरेंट ऑडियंस रखनी है। तो आपने क्या किया, एक की ऑडियंस बनाई, ठीक है। अब ऑडियंस बनाई, इसके अंदर आपने एक क्रिएटिव रखा, जो कि 4 आपने सेलेक्ट किए थे, एक क्रिएटिव रखा। अब आपने दूसरा क्रिएटिव रखा, ऑडियंस यहाँ पर सेम। फिर आपने तीसरा क्रिएटिव इसके अंदर डाला और ये एक डिफरेंट एड सेट के अंदर आपने ऑडियंस सेम रख दी। और चौथा आपने इस तरह आपने एक ऑडियंस को 4 क्रिएटिव के साथ जोड़ दिया। अब आपने ऑडियंस 2 डिसाइड करनी है, ऑडियंस 2, फिर अगेन पहला क्रिएटिव, इसके साथ दूसरा ऑडियंस दूसरी क्रिएटिव, दूसरी ऑडियंस तीसरा क्रिएटिव, दूसरी ऑडियंस चौथा क्रिएटिव, ठीक है। इसी तरह फिर ऑडियंस नंबर 3 आपने बनानी है और उसको भी पहली ऑडियंस पहले क्रिएटिव, दूसरा क्रिएटिव के साथ भी इसको सेट करना है, तीसरे क्रिएटिव के साथ भी इसको आपने सेट कर दिया, चौथे क्रिएटिव के साथ भी सेट कर दिया। ये उस सूरत में करना है जब आपने एक स्केलेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस आप खड़ा करना चाहते हैं, या आपने एक छोटी मोटी प्रोडक्ट के लिए नहीं करना, आपने उस प्रोडक्ट के लिए करना है जो कि आप समझ लो अगले 5 साल आपने बेचनी है, अगले 2 साल आपने बेचनी है, जिसके 2000-3000 क्वांटिटी में आपने बेचना है। अब यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, लेट्स से ऑडियंस 1 क्रिएटिव 3 के साथ बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऑडियंस 2 क्रिएटिव 4 के साथ बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऑडियंस 3 क्रिएटिव 4 के साथ बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब आपके पास 4-4 दिन जब आपने ये भी टेस्ट कर लिया, तो ऑटोमेटिकली अब आपके पास 3 ऐसे एड सेट हैं या 3 ऐसी कैंपेन है जो कि आपको स्केलेबल बिजनेस ला कर दे रही है। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, 3 कैंपेन आपकी मिल गई, 1, 2 और ये तीसरी, इनको आपने डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करके जिस तरह मैंने आपको बताया उसी तरह आपने इनको डुप्लीकेट करके उनका बजट बढ़ा देना। लेट से इसको 300 रुपये में आप चला रहे थे, इसके आपने 4 डुप्लीकेट किए क्योंकि ये अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसका क्रिएटिव और ऑडियंस। अब इसको 4 आपने इसके डुप्लीकेट कर ले और आपने 1000 का बजट दे दिया, ठीक है। तो अब ये स्केल होगी तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट भी अच्छे आने लग जाएंगे। आप सेम बजट को 300 की 4 कॉपीज़ करके 300 वाले बजट पे रख लें और एक बजट आप 500 वाला रख लें और 4 से 5 कॉपीज़ कर लें। अब आपके पास सारा का सारा जो काम है वो बहुत एक्सप्लिसिट वे के अंदर हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्केलेबल वे के अंदर आपका सारा का सारा काम हो रहा है। तो ये पूरी की पूरी साइंस है जो कि आपके पास यूज़ होती है, एक बेसिक सी स्ट्रेटजी है जो कि यूज़ होती आ रही है और अभी तक बड़ी अच्छे से यूज़ हो रही है। नेक्स्ट बात करेंगे लैंडिंग पेजेस की, आपकी सेल्स किस तरह आएगी। लैंडिंग पेज को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। लेट्स से मेरे पास लैंडिंग पेज है, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है। सबसे अच्छा मुझे लैंडिंग पेज आजकल जो ज़ीरो लाइफस्टाइल का उसका चल रहा है, तो मैं उन्हीं को आपको सर्च करके बता देता हूँ। देख सकते हैं ये मेरे पास सबसे पहले एक लैंडिंग पेज आ गया है, इसको मैंने ओपन कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कमाल की पिक्चर क्वालिटीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें आपके पास क्या है, एक प्राइस है और 14,000 रुपये की ये ओरिजिनल पीस की प्राइस है। एक तगड़ी ऑफर आपको देखने को मिलती है, सिंपल सा इस बर्ड का एयरबड का नाम है, इसकी 2-3 हाईलाइट स्पेक्स है। देन यहाँ पर आपने अर्जेंसी क्रिएट की हुई है, देखें ये अर्जेंसी आ रही है आपको नज़र, ये अर्जेंसी है। अब 2 मिनट गुजरने के बाद ऑटोमेटिकली ये रीसेट हो जाएगा। तो अर्जेंसी हमेशा रहनी चाहिए ताकि आपके पास जो कस्टमर आता है वो ये ना बोले अलर्ट से आपने सेल लगाई हुई है 10 से लेकर 15 तारीख तक, वो 10 तारीख को आपके पास आता है, वो बोलते हैं यार 15 तारीख को मैं ले लूँगा। अब सीन क्या होगा, 15 तारीख जब आएगी ऑब्वियसली वो लेने आएगा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसको याद ही नहीं रहेगा। अब उसने इस ऐड पे क्लिक किया, इस तरह के 100 ऐड उसको मजीद मिल जाएंगे और वहाँ से वो चीज़ परचेज कर लेगा जिसमें अर्जेंसी क्रिएट हुई है। उसके बाद देखें यहाँ पर ये सारे के सारे वेरिएंट्स मौजूद हैं, जिस जिस जगह जिस जिस कलर के अंदर ये प्रोडक्ट मौजूद है, ठीक है। सारी चीज़ें ऐड टू कार्ट इसलिए करवा रहा है कि आप कोई और चीज़ परचेज करना चाहे। अगर नहीं करना तो यहाँ पर बाय नाउ को बटन दिया हुआ है इसने, ताकि आप इस पर क्लिक करें और सिर्फ 1-2 क्लिक के अंदर ही आप अपने जो प्रोडक्ट है वो परचेज कर लें, ठीक है। ये आसानी पैदा करे, जितनी आसानी आप अपनी ऑडियंस के लिए पैदा करेंगे आपका जो परचेज के चांसेस है उतने मजीद बढ़ जाएंगे।
ये कॉर्पोरेट डील के अंदर इसमें बताया हुआ है, कॉर्पोरेट डील के आपने इंक्वायरी करनी है और ये आप इसको बल्क क्वांटिटी में बता सकते हैं। ये कुछ चीज़ें इसने बताई हैं, 1 साल की वारंटी है, फ्री शिपिंग आपको दे रहे हैं, 1 लाख से ज़्यादा, 1 मिलियन से ज़्यादा सैटिस्फाइड कस्टमर हैं, इसके 7 डे रिप्लेसमेंट भी आपको मिल जाती है। मतलब हर चीज़ यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपको नुकसान नहीं मैं दूँगा, ठीक है? ये देखें, ये सारी की सारी पिक्चर्स आ गई। अब आगे देखें, यहाँ पर आके इसी पिक्चर का या आप देखें जो इसका ब्रांड एम्बेसडर है उसको यहाँ पर शो कर दिया और अच्छी ग्राफिक्स है। फिर पूरी डिटेल बताई है, 30 घंटे का प्ले टाइम मिलता है, क्वाड माइक है विद ENC एनवायरनमेंट नॉइज़ कैंसलेशन है, ऑटोमेटिकली ANC भी होगा इसमें। अच्छा, IPX4 वाटर रेजिस्टेंस इसमें मिल जाती है, 45 मिली सेकेंड लो लेटेंसी रेट मिल जाता है। उसके अलावा 13 mm बेस बूस्ट ड्राइवर मिल जाता है। उस जो आपकी बेस है वो भी काफ़ी कमाल की मिलती है। एनवायरनमेंट तो यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इसने पूरी लुक एंड फील दी हुई है, उसके मज़ीद डिफ़ाइन करें। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की है, जब भी आपको ये पूरी की पूरी यहाँ पर समझाने के बाद आपको बता रहा है, जब भी आप सब आपका दिल करे आपने सिंपली ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है, और ऐड टू कार्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो गेम यहाँ पे अब ये आपको ये नहीं बोलेगा कि कोई और प्रोडक्ट लो, अभी आपको ये प्रोसीड टू चेकआउट पे लेके जा रहा है। अब ये देखिए, यहाँ पर मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ, नहीं यहाँ से मुझे कट करना पड़ेगा। अगर तो मुझे एक ही चीज़ परचेज़ करनी है तो यहाँ पर ये मुझे यहाँ पर ले आएगा और यहाँ पर ये सारी डिटेल्स मेरी डालेगा और यहाँ पर ये मेरा ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली डिलीवर कर देगा। तो अब इसको मैं कट करता हूँ। अब देखें, मैं जितना नीचे चलता जाऊँगा, इसने लास्ट में टेस्टिमोनियल्स भी दिए हुए जो कि ऑडियंस ने दिए। तो मतलब ओवरऑल कंप्लीट पैकेज ये लैंडिंग पेज है, क्वालिटी आउटस्टैंडिंग। दूसरी चीज़ अर्जेंसी है वो क्रिएट की हुई है, ग्राफिक्स हैं वो कमाल के हैं, पिक्चर्स हैं वो कमाल की यहाँ पर यूज़ की गई हैं, हर चीज़ टॉप नॉच यूज़ की गई है, प्रॉपर एजुकेट किया गया है अपनी ऑडियंस को। तो आपका अगर लैंडिंग पेज इस तरह का है और आपकी ऑडियंस हल्की फुल्की मिस मैनेजमेंट भी हो जाती है टारगेटिंग के अंदर, तो आपको सेल्स पे इंतहा आएगी। लैंडिंग पेज के बगैर आपको सेल्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी, चाहे वो आप सर्विस बेस्ड हो, चाहे वो आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, चाहे वो आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच रहे हो। आपको लैंडिंग पेज अपना तगड़ा रखना है और उसमें ऑफर देखें। अभी 1 से 1.5 मिनट गुजर चुका है, अब ये दोबारा अर्जेंसी क्रिएट हो गई है, मिडनाइट सेल लगी हुई है, 58 मिनट की दोबारा टाइमर स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली आपने भी इसी तरह अपनी वेबसाइट को करना है, अदरवाइज़ आपके जो ऑर्डर्स हैं वो डिले का शिकार होंगे। आपके पास ऐड टू कार्ट तो बहुत ज़्यादा आ रहे होंगे, लेकिन आपके पास जो है वो मतलब सेल्स नहीं आ रही होंगी। एक लास्ट टॉपिक यहाँ पर रहता है, वो मैं आपको डिस्कस करके आज की वीडियो को हम ख़त्म करेंगे इसी के साथ। दैट इज़ कॉल्ड, आपका जो एड स्कोर है वो है। एड स्कोर किस तरह बनता है और एड स्कोर की बिहाफ पे आपका ऐड मज़ीद अच्छा परफॉर्म और बुरा परफॉर्म करता है। इसमें सबसे पहले जो फैक्टर आता है हमारे पास, उसको मैं आपको बताता हूँ, वो होता है क्वालिटी रैंकिंग। इन तीनों को जो फेसबुक मार्क्स देता है वो 5 में से देता है। लेट्स से इसके 5 में से 4 हैं तो ये मतलब गुड है, बेस्ट है, या फिर एवरेज क्वालिटी का है, या फिर पुअर क्वालिटी का है। ये 3-4 फेसबुक जो है आपको रेटिंग्स देता है। इसमें आपके 5 में से 3 आए हैं नंबर, इसमें से 5 में से आपके 2 आए हैं। तो ओवरऑल 15 में से आपका जो स्कोर एड स्कोर बना है वो बना है तकरीबन 9 के करीब, तो जो कि एक नॉर्मल स्कोर है, कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं है। क्वालिटी रैंकिंग क्या है, आपकी जो वीडियो, आपकी जो क्वालिटी है पिक्चर की, फुल HD होनी चाहिए, 4K में हो, रेजोल्यूशन अच्छा हो, पिक्सल अच्छा हो, PPI मतलब VIP किस्म का आपने यूज़ किया हो। इंगेजमेंट रैंकिंग क्या है, आपके ऐड को देख के लोग लाइक कर रहे हैं, लोग कमेंट कर रहे हैं और लोग कुछ भी बातचीत कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, तो मतलब आपकी इंगेजमेंट रैंकिंग अच्छी है। कन्वर्जन रेट रैंकिंग क्या है, आपका ऐड देख के आपकी वेबसाइट पे जा रहे हैं और वेबसाइट पे जाके आपका लैंडिंग पेज देख रहे हैं और लैंडिंग पेज देखने के बाद आपसे परचेज़ कर रहे हैं जो भी चीज़ आपने परचेज़ पे लगाई हुई है, तो ये आपकी कन्वर्जन रेट है। एक चीज़ से दूसरी जगह जाना, बेसिकली आपका यहाँ तक आपको नोटिस करेगा वेबसाइट तक, और फिर आपके ऐड को रिजल्ट दे देगा, ऐड स्कोर आपको दे देगा। तो आपने यहाँ पर क्वालिटी अच्छी रखनी है इसको बेहतर करने के लिए। इसके लिए आपने CTA लगाना है। CTA क्या होता है, बेसिकली CTA होता क्या है, कॉल टू एक्शन बटन। कॉल टू एक्शन बटन होता है आपका CTA। ऑल राइट। अब ये किस तरह है, जैसे आपने देखा होगा इसी वीडियो के अंदर अगर आपको सेल्स के बारे में मज़ीद जानना है तो सेल्स लिखें, कमेंट करें, मैं आपको एक पूरी पूरी PDF भेज दूंगा। ये आपने काफ़ी वीडियोस देखी होंगी। तो बेसिकली वही कॉल टू एक्शन बटन है, वो आप ये लगा दें तो आपकी इंगेजमेंट बेहतर हो सकती है। और फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर लेके जाने के लिए आपने कोई तगड़ी सी ऑफ़र भी बतानी है कि अभी आप जाएँ और ये ऑफ़र अवेल करें, अभी अगले 15-20 मिनट, आधे घंटे, 2 घंटे के लिए। तो
ऑफ़र जब आप देंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली एंगेजमेंट बेहतर हो जाएगी। ऑलराइट, तो ये सारी की सारी साइंस है एड्स की। अब इसके अंदर जो आपने मेटा को किस तरह यूज़ करना है, पिक्सेल को किस तरह यूज़ करना है, हम उसकी बात कर लेते हैं एंड दैट्स इट फ्रॉम मेटा एड्स। अच्छा जी, हमने सबसे पहली चीज़ देख ली है कि हमने लैंडिंग पेजेस को किस तरह हमने डिज़ाइन करना है। लैंडिंग पेजेस की बात हो गई हमने। अब हमने देख लिया कि कैंपेन्स की स्ट्रैटेजीज़ किस तरह हमने रन करनी है, कैंपेन्स को हमने देख लिया है। उसके अलावा अब हम बात मज़ीद कर चुके हैं कि जो मेटा एड्स है, जो इसका स्कोर है वो किस तरह हम डायग्नोज़ करते हैं, क्या ये क्या स्कोर आ रहा है। सबसे पहली चीज़ हमने एचडी क्वालिटी यानी कि एचडी से मुराद 4K क्वालिटी है, उसके बाद आपकी फुल एचडी क्वालिटी है और यहाँ पर ये जो क्वालिटी है, आपका जो रेज़ोल्यूशन है उस वो भी अच्छा होना चाहिए, साथ में क्वालिटी भी बड़ी कमाल की होनी चाहिए, ठीक है? देन आपकी जो वीडियो है उसके ऊपर जो लोग आ रहे हैं वो एंगेज होने चाहिए उसके ऊपर। मतलब आपकी वीडियो देखी उसने, ये पिक्चर आपकी है, इसको या तो वो लाइक करे या उसको डिसलाइक करे या कमेंट करे, मतलब उसके बारे में कुछ बात ज़रूर हो। देन कन्वर्जन, कन्वर्जन क्या होता है? कन्वर्ट होना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस जगह पे मौजूद हूँ, ये ए प्लेस है और ये बी प्लेस है लेट्स से, तो यहाँ से मैं यहाँ तक मुंतकिल हुआ, ये हमारी कन्वर्जन हो गई। जैसा कि फेसबुक के ऊपर या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर हमारे पास जो है एड्स है वो नज़र आया किसी बंदे को और यहाँ पर एक सीटीए था, ठीक है? तो उसने सीटीए पे क्लिक किया, वो चला गया हमारी वेबसाइट के ऊपर, तो ये कन्वर्जन हुई है, ठीक है? तो इसके अंदर आपने जितनी ज़्यादा कन्वर्जन्स होंगी, कन्वर्जन का चार्ट ऊपर होगा, एंगेजमेंट का चार्ट ऊपर होगा और उसकी क्वालिटी, क्वालिटी फेसबुक खुद मेजर करता है और ये ज़्यादा टॉप क्वालिटी होगी। आपके एड्स ज़्यादा रीचेबल होंगे, आपके एड्स ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे और आपके एड्स ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेल लेके आएँगे। हमने लैंडिंग पेज को डिज़ाइन करने की बात की है, अभी लैंडिंग पेज को किस तरह होना चाहिए, उसमें हमने मल्टीपल चीज़ों की बात की लैंडिंग पेजेस के ऊपर। वो मैं आपको एक दफ़ा रिपीट छोटा-सा ओवरव्यू करवा देता हूँ कि क्वालिटी सबसे पहले कमाल की होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट है वो हाइलाइट होनी चाहिए। प्रोडक्ट के फीचर्स आपने अच्छे से हाइलाइट करने हैं, उसकी स्पेक्स को आपने हाइलाइट करना है, यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है या प्रोपोज़िशन जो है वो आपने हाइलाइट करनी है। हाइलाइट का मतलब है सामने बतानी है। उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद एक तगड़ी ऑफ़र आपके पास आपके लैंडिंग पेज पे होनी चाहिए और आपका लैंडिंग पेज स्क्रॉल डाउन यहाँ तक भी अगर आ रहा है तो ऊपर टॉप बैनर के ऊपर आपको सीटीए अपना लाज़मी देना है, यानी कि कन्वर्जन के लिए एक बटन जो कि शॉप नाउ, बाय नाउ कुछ भी हो सकता है, वो आपने लाज़मी देना है, ठीक है? अब हम बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है अर्जेंसी। अर्जेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे मैंने आपको ज़ीरो लाइफस्टाइल की बिल्कुल रिसेंटली दिखाया है कि उसके अंदर आपने ज़्यादा से ज़्यादा टाइमर्स लगे हुए होंगे, हर घंटे बाद टाइमर लगा हुआ है, हर 2 घंटे के बाद, हर 4 घंटे के बाद, तो उसमें आपकी जो सेल्स की प्राइस है, मतलब सेल्स की जो आने के इम्कानात हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। ठीक हो गया? ये मैंने आपको डिप्लॉय करना पिछले सेशंस में बता दिया, आप वो वीडियो को पूरा देख सकते हैं, ऊपर टॉप आई के बटन के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पर मैं जब सेल्स की कैंपेन जब मैंने डिप्लॉय कर दिए हैं, तो मल्टीपल इवेंट्स होते हैं, ठीक है? मल्टीपल इवेंट्स होते हैं कन्वर्जन एपीआई के अंदर, पिक्सेल के अंदर। जब मैं सेल्स को सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले ये हमारे पास बाइंग टाइप पूछेगा, गोल पूछेगा, उससे कैंपेन का नाम पूछेगा, कैंपेन का आप नाम कुछ भी दे दें। मैं इसको 1 नाम दे देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए और यहाँ पर सेल्स की कैंपेन है, बाइंग टाइप ऑक्शन ही आप रहने दें बाय डिफ़ॉल्ट। बजट आपने कैंपेन लेवल अभी हम लोग जस्ट टेस्टिंग करने हैं, आपको एक चीज़ जस्ट दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक किया, अब आपके पास एक चीज़ मज़ीद जो आई है वो ये पूछा कन्वर्जन की लोकेशन क्या होनी चाहिए, वेबसाइट पे जाना चाहिए, नंबर क्या होना चाहिए, परफॉर्मेंस गोल क्या है हमने सेलेक्ट किया, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स चाहिए। बाकी जो दीगर चीज़ें हैं वो हमारा भी मुद्दा है ही नहीं, ज़्यादा लैंडिंग पेज व्यूज़ आ जाए, क्लिक्स ज़्यादा आ जाए, यूनिक रीच आ जाए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे इंप्रेशन चाहिए, मुझे सिर्फ सेल्स चाहिए ताकि पैसा आए। वो मैंने सेलेक्ट किया, डेटा सेट ये नाम मैंने सेट कर दिया। अब इवेंट कौन सा चाहिए वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स आपके पास मिल रहे हैं, तो मैंने परचेज़ का इवेंट क्या आ गया, आप देखिए कन्वर्जन एपीआई भी डिप्लॉय हुई हुई है, ठीक है? तो आप कस्टम कन्वर्जन्स भी बना सकते हैं और आपके पास कस्टम कन्वर्जन्स ये आ रही हैं, इसको मैं नेक्स्ट थोड़े से टॉपिक के बाद डिस्कस कर देता हूँ। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अभी आपके पास ये बाय डिफ़ॉल्ट जो कन्वर्जन है, जो एक्टिव इवेंट्स हैं उनमें से आपने परचेज़ सेलेक्ट कर लेना, ठीक है? उसके बाद आपने यहाँ पर वैल्यू रूल कुछ भी नहीं बताना है इसको, अपनी आप ऑडियंस वगैरह सेट करें, ठीक है? नेक्स्ट पे आ जाएँ।
यहाँ पर आपने क्या किया, आपने अपनी ऑडियंस को पूरा का पूरा सारी की सारी जिस तरह मैंने आपको बताया है, आपने यहाँ पे अपने जो पेजेस हैं वो सिलेक्ट कर लेने हैं, आपने क्रिएट कर लेना है ऐड वेबसाइट पे, यहाँ पे यूआरएल दे देना है, आपने जिस लैंडिंग पेज पे आपने लेके जाना है, उसका अगर आपने डिस्प्ले लिंक कोई दूसरा यूज़ करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर देखें, ये बहुत बड़ा-सा आपको लिंक नज़र आ रहा है। इस लैंडिंग पेज पे आपने लेके जाना है, आप चाहते हो लिखा हुआ बस adsmanager.facebook.com आए, तो यहाँ पर आपने वो लिंक डालना है जो कि आप विजिबल करना चाह रहे हो और यहाँ पर एक्चुअल लिंक आपने डालना है इस जगह पे। ठीक है, आपने क्रिएटिव्स पे आए, क्रिएटिव पे आके अपने क्रिएटिव सेटअप कर लेने हैं। उसके बाद आपने आके यहाँ पर ये जितने भी इवेंट्स हैं इनको आपने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करके आपने पब्लिश पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी मैं इसको पब्लिश नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब सीन क्या होगा, जब आपकी कैंपेन चलेगी, जैसे ये फॉर एग्जांपल मैंने एक कैंपेन चलाई, ये कैंपेन मेरे पास आ गई। अब इसके अंदर क्या किया था, मैंने इवेंट सेट किया था कि मुझे परचेजेस ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। ऑलराइट, अब इसके अलावा एक इवेंट ट्रिगर जो मैंने करने की कोशिश की है वो तो होगा ही होगा, लेकिन मल्टीपल इवेंट्स इस पे ट्रिगर होते रहेंगे, उसका डेटा फेसबुक अपने पास सेव करता रहेगा। अब ये थोड़ा सा चार्ट पुराना है, इसको मैं मैक्सिमम करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 502 रुपये की पर परचेज़ पड़ रही है, 2512 रुपये इस पे स्पेंडिंग हुई हुई है और इसने अच्छा परफ़ॉर्म किया। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, ये यहाँ पर ऑडियंसेस पे, सॉरी, ये आप यहाँ पर आएँगे तो ये इवेंट्स मैनेजर है। इवेंट्स मैनेजर पे जैसे ही आप आएँगे, तो आपके पास यहाँ पर डेटा शो होने लग जाएगा। ये देखें, ये सारा का सारा डेटा है और यहाँ पर आके व्यू एक्टिविटी पे आपने क्लिक करना है और आपके पास देखिए यहाँ पर डेटा सेट कितने शो हो रहे हैं। एक ही डेटा सेट है और ये ऑफलाइन डेटा सेट है। ये ऑफलाइन क्या है, इट विल बी, मतलब आपकी जो ऑफलाइन शॉप होती है, जो मेटा के थ्रू आपको एड्स मतलब रिजल्ट मिल रहे होते हैं, उसके अलावा जितने भी रिजल्ट हैं वो डेटा सेट ऑफलाइन में मैंने सेव किए हैं। अब देखिए यहाँ पर सीन क्या है, ये देखिए पेज व्यू का इवेंट है और यहाँ पर इसकी मैं थोड़ा सा आपको इसको ज़ूम आउट करके दिखा देता हूँ। अब देखें, परचेज पेज व्यू का इवेंट है, दैट इज़ 2.8 के 31 मिनट पहले इस एक विजिट हुआ है इसके ऊपर, ये वाला इवेंट जो है ट्रिगर हुआ है। व्यू कंटेंट, लोगों ने कंटेंट देखा 2500 के करीब है। उसके अलावा आपके पास जिन लोगों ने आपके पेज पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, दैट इज़ अराउंड 954 पीपल, 1 घंटा पहले किसी ने आके अच्छा सा यहाँ पर स्क्रॉल किया। लॉगिन सिर्फ 12 लोगों ने। व्यू कैटेगरी कितने लोगों ने, 9 लोगों ने देखा है पिछले तकरीबन 28 दिनों में। ठीक हो गया। उसके बाद परचेज है, 9 घंटे पहले एक परचेज आई है, यहाँ पर 2 परचेजेस टोटल आ चुकी हैं और यहाँ पर आप देखें ये सारे के सारे इवेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। ऑलराइट, अब ये इवेंट्स जो हैं ये कुछ कन्वर्जन एपीआई के साथ भी लगे हुए हैं और कुछ पिक्सल के साथ भी लगे हुए हैं। यहाँ पर ये 2 इवेंट आ रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये मल्टीपल है। ठीक है, तो ये जब इसको डीडुप्लीकेशन करेगा तो यहाँ पर मेरे पास एक ही रिजल्ट आएगा। समटाइम्स डीडुप्लीकेशन क्या है, कन्वर्जन एपीआई और पिक्सल दोनों डिप्लॉय हुए हैं और वो सारे के सारे रिजल्ट को मेजर करने लग जाता है। कभी कभी ऐसा नहीं होता, इसमें डीडुप्लीकेशन हुई हुई है तो डीडुप्लीकेशन के बाद ये मुझे एक्जैक्टली 2 परचेजेस आई हुई हैं तो ये मुझे दिखा देगा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर देखूँगा तो आप देखेंगे इसके अंदर मज़ीद उसकी तफसीलात उसने मुझे दे दी हैं। ये देखें, परचेज़ कब आई है, ब्राउज़र से आई है, एक ब्राउज़र से आई है और एक सर्वर से आई है। तो मतलब इसने एक ही परचेज़ को 2 काउंट किया है। ठीक है, यहाँ पर ये मुझे अलग-अलग करके दिखा भी रहा है और 18 जनवरी यानी कि आज जो दिन गुज़र चुका है तकरीबन उस टाइम आई है। ऑलराइट, तो ये पूरी की पूरी गेम है और ये इवेंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जब आप पिक्सल और कन्वर्जन एपीआई को डिप्लॉय करते हैं। अगर आपने कस्टम इवेंट्स बनाने हैं तो आप ऐड इवेंट पे आके क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप यूज़ एग्जिस्टिंग इंटीग्रेशन के ऊपर चले जाएंगे और कन्वर्जन एपीआई या मेटा पिक्सल जिसके ऊपर भी आपने सेलेक्ट करना है और आप उसको जाके सेलेक्ट कर सकते हो। अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल देंगे यहाँ पर और ऐड इवेंट पे क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली आप अपनी वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको वेबसाइट डाल के दिखा देता हूँ। इवेंट पे क्लिक करते हैं और ये मेरे पास आ गया। देखिए ये जो है ये मुझे बोल रहा है आपने कोई बटन ट्रैक करना है, कोई यूआरएल ट्रैक करनी है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मुझे बटन ट्रैक करना है। तो अब यहाँ पर आके मैं बटन कौन सा लगा देता हूँ, लेट से ये जिन जिन पे बटन लगे हुए हैं उन्होंने हाईलाइट कर दिए। लेट से कोई भी आके मेरे पास कलर ग्रे के ऊपर क्लिक करता है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने इसको बोलिए सिलेक्ट एन इवेंट और ये हमारा कौन सा इवेंट है, इसको मैं इवेंट का नाम दे देता हूँ
व्यू कंटेंट का। अच्छा, अब वैल्यू, चूज़ वैल्यू ऑन पेज, डोंट इंक्लूड वैल्यू। अच्छा, चूज़ वैल्यू का क्या है कि कितने रुपए इस यहाँ पर इसमें होने हैं वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। चूज़ वैल्यू पे करेंगे तो आपको करेंसी बतानी पड़ेगी, लेकिन डोंट वैल्यू करेंगे तो यहाँ पर पीकेआर करेंसी है और आपने इसको सेलेक्ट नहीं करना। आप कंफर्म करेंगे तो ये व्यू, ये बटन का जो है ना, ये इसने एक नया जो है वो इवेंट जो है वो क्रिएट कर दिया। ठीक है, ऑल इवेंट्स पे आएंगे तो व्यू बटन है, यहाँ पर आके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं और इसको यूज़ भी कर सकते हैं। इसके ऊपर आके इसको एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ पर आके इसको चूज़ एन आईडी स्पेसिफिक एसकेयू जो है प्रोडक्ट का ग्रुप या स्पेसिफिक कोई नाम, यहाँ पर आप एसकेयू जो है उसको को आप यहाँ पर डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर आ देते हैं, कंफर्म कर देते हैं और ये व्यू कंटेंट जब भी ये बटन क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली ये ट्रिगर कर देगा एक इवेंट को। और यहाँ पर मैं इसको फिनिश सेटअप कर देता हूँ और यहाँ पर ये व्यू कंटेंट बटन इज एन इमेज और इसको फिनिश कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको स्किप करके यहाँ पर आ जाता हूँ। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ये कुछ टाइम के अंदर फ़ौरन जो है ना वो यहाँ पर आपको शो करवाने लग जाएगा। ठीक है, एक व्यू कंटेंट और व्यू कैटेगरी दो अलग अलग है और ये विद इन 1 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट आपको डेटा यहाँ पर शो करने लग जाता है। तो ये हमारे इवेंट्स का है, आप इस तरह मल्टीपल इवेंट्स भी बना सकते हैं। उसके बाद कस्टम कन्वर्जन का एक सीन आता है। यहाँ पे कस्टम कन्वर्जन उस वक्त आती है जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 50,000 परचेजेस आ चुकी हैं। अब उसमें से आपने एक कस्टम कन्वर्जन क्या करवानी है, वो आपने ये करनी है कि मुझे वो कस्टमर चाहिए जिनकी बास्केट वैल्यू जो है 25,000 से ज़्यादा हो, या फिर जिनका बास्केट साइज़ जो है वो बास्केट साइज़ 10 से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, बास्केट वैल्यू के 25,000 से ज़्यादा इसका सामान खरीद रहे हैं। इसको मैं यहाँ पर देता हूँ बास्केट साइज़ 2। ठीक है, और यहाँ पर मैंने वेबसाइट इसका यही जो डेटा सोर्स है सिलेक्ट कर लिया, पिक्सल वेबसाइट सोर्स है। ऑल ट्रैफिक यहाँ पर सोर्स है वो मैंने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर मैंने जो है वो कर दिया है इवेंट पैरामीटर्स कंटेन्स टू, और यहाँ पर आपने क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ये आपका, अब ये तब आपका ट्रिगर करेगा जब 2 परचेजेस कोई करेगा। इसी तरह आपने कोई वैल्यूज़ बनानी है तो वैल्यूज़ पे आपने क्या करना है, बास्केट वैल्यू और यहाँ पर आप मेंशन कर दें 10K जो 10,000 से ज़्यादा सामान लेगा। तो यहाँ पर हम वैल्यू कंटेन्स 10,000। ठीक है, यहाँ पर इसकी मैं वैल्यू भी 10,000 यहाँ पर मेंशन करता हूँ, क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, जो 10,000 से ऊपर का आएगा ऑर्डर वो इसमें इस इवेंट में ट्रिगर हो जाएगा। ठीक हो गया, ये कस्टम कन्वर्जन्स हैं। इसके अंदर आपका अगर 50 की डेटा इसमें आ जाता है तो फिर इसकी जब आप लुक अलाइक ऑडियंस बनाएंगे तो आप देखेंगे बहुत अच्छे बहुत एडवांस रिजल्ट आएंगे। एक और चीज़ ऑडियंसेस हमने किस तरह फाइंड आउट करनी है वो भी एक तरीक़ेकार हम देख लेते हैं। अच्छा जी, ये देखें मल्टीपल ऑडियंसेस हमारे पास बनी है। 3 किस्म की हमारे पास ऑडियंस होती है, कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस, सेव्ड ऑडियंस। सबसे पहले आती है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस से पहले आपसे पूछेगा किस सोर्स से आपने लेनी है। मैं बोलता हूँ वेबसाइट, आपके पास अगर ऐप हो, कैटलॉग हो या फिर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हो आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ सिंपली। अब यहाँ पर आपने लास्ट ये विजिटर्स, पेज व्यू, कॉन्टेंट, परचेज, जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया आप उनकी बना लो। पिछले 30 दिनों में जितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है वो सारों की एक सेपरेट ऑडियंस का नाम XYZ कुछ भी रख दो आप। ठीक है, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे दो कि कौन सी ऑडियंस है ये। ठीक है, अब यहाँ पर आपने और कुछ चेंज नहीं करना। अगर 50 से ज़्यादा लोग आपकी ऐड टू कार्ट लिस्ट में हुए तो ये क्रिएट कर देगा, अगर 100 से ज़्यादा हुए अदरवाइज़ ये आपको मना कर देगा। ठीक है, ये इसने बना दिया। ठीक है, ऑडियंस इसने मेरी XYZ बना दी। तो तकरीबन 100 से ऊपर ही लोग होंगे जिन्होंने पिछले 30 दिनों में ऐड टू कार्ट किया। ठीक है, एक की ऑडियंस हो गई हमारी। एक होती है लुक अलाइक ऑडियंस। ठीक है, लुक अलाइक ऑडियंस कौन सी होती है कि मुझे इस तरह की मिलती जुलती, मैं यहाँ पर मिलती जुलती कौन सी, वो ऑडियंस जो कि मुझसे परचेज़ करके जा चुकी है। तो यहाँ पर मैं सिंपली आ जाता हूँ, चेक कर लेता हूँ डेटा सेट कौन कौन सा मेरे पास अवेलेबल है।
तो मैं स्टाइल्स बाय अफशान ये वाला डेटा सेट ले लेता हूँ। इसको मैं बोलता हूँ कि वेबसाइट के ऊपर जो परचेजेज़ आई हैं मेरे पास, उसकी लुक अलाइक ऑडियंस बना दो। अब देखिए पिछले 60 दिनों में कोई ख़ास परचेजेज़ आई भी नहीं है, तो इसलिए मुझसे ये 0-0 इसने लिखा हुआ है। मैं पाकिस्तान की ही ऑडियंस ढूँढना चाह रहा हूँ। अब वो पूछ रहा है कि आपने 1% इस ऑडियंस का बनाना है, 2% बनाना है, 3% बनाना है, 4% बनाना है, इस ऑडियंस का कितना बनाना है, ठीक है? या तो आप यूँ कर सकते हैं, या फिर आप इसको सेगमेंट में 6 डिफरेंट ऑडियंस बना दें, 1-1% करके, तो ये 6 डिफरेंट ऑडियंस बनाकर आपको दे देगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मुझे क्रिएट नहीं करने दे रहा। मुझे आप याद देखें, क्रिएट नहीं करने दे रहा। क्यों नहीं करने दे रहा? जब आपकी 50 परचेज़ेज़ हो जाएँगी, तो ऑटोमैटिकली आप लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं। ऑलराइट? लास्ट जो ऑडियंस है वो हमारे पास आती है सेव्ड ऑडियंस। सेव्ड ऑडियंस कौन सी होती है? जो कि आप खुद कस्टम ऑडियंस बिल्ड करते हो, जिसमें आप डेमोग्राफिक्स खुद सेट करते हो, इंटरेस्ट खुद सेलेक्ट करते हो, और आप बाकी चीज़ें जितनी भी हैं वो सारी की सारी खुद सेलेक्ट करते हो, खुद ढूंढते हो, एज ग्रुप खुद डिसाइड करते हो, मेन विमेन आपने किसको टारगेट करना है, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग आप अपने एंड से करते हो। तो सिंपली यहाँ पर आपने सबसे पहले नाम दे देना है, कंट्री सेलेक्ट करनी है, रीजन सेलेक्ट कर लें, लोकेशन आप मल्टीपल डाल सकते हैं, यहाँ पर मिनिमम एज सेलेक्ट कर लें। कोई ऑडियंस अगर आप निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपकी वेबसाइट विजिट कर चुके हैं उसको आपने नहीं ऐड दिखाना, तो आप यहाँ पर आके वेबसाइट के विजिटर्स की एक ऑडियंस बना लेंगे कस्टम ऑडियंस में जाके, और सेव्ड ऑडियंस में आके उसको यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है? जैसे ये परचेज वाली, जिन्होंने परचेज कर लिया वो ऑडियंस एक्सक्लूड करते हैं, उसको ना दिखाए मेरा ऐड। फिर लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर ली, लैंग्वेज कौन सी है, उसके बाद आपने यहाँ पर कस्टम ऑडियंस कोई आपने यूज़ करनी है वो यूज़ कर लो साथ में, और साथ में आप डिटेल टारगेटिंग यहाँ पर आकर आप यूज़ कर सकते हो, और आपने सिंपली क्रिएट पे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ऑडियंसेस बनाई हुई हैं, तो आप भी ऑडियंसेस बना सकते हैं, और इसको आप किसी भी वक्त कैंपेन के ऊपर जाके यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद लास्ट चीज़ भी यहाँ पर हमारे पास आती है, दैट इज़ कॉमर्स मैनेजर। कॉमर्स मैनेजर आपने क्या करना होता है इसमें, आपने सिंपली अपनी जो कैटलॉग है वो बना के इसको लिंक कर देना है, और फिर कैटलॉग से डायरेक्ट जो है आपके एड्स चल जाते हैं। अब ये किन बिजनेस के लिए है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे पास आती है कि लेट्स से मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, मैं दराज, अमेज़न या कुछ इस तरह का, जैसे इंडिया में फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया, कोई भी इस तरह का स्टोर रन कर रहा हूँ। अब मेरे पास जो प्रोडक्ट हैं दराज के ऊपर, वो अराउंड 10 मिलियन के करीब प्रोडक्ट्स हैं। अमेज़न पे जो होंगी वो तकरीबन 100 मिलियन अबव प्रोडक्ट्स लिस्टेड है। फ्लिपकार्ट के ऊपर 10, 20, 30 या 50 मिलियन के करीब-करीब प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। अब हर एक सिंगल प्रोडक्ट का मैं यहाँ पर एक कैंपेन बनाऊँगा, और ये एड सेट बनाए, 2 एड सेट बनाए, और यहाँ पर आके मैंने क्या किया, इनके अंदर 3-3 क्रिएटिव्स डाल दिए, फिर इनको टेस्ट किया, पहले क्रिएटिव टेस्ट किए, फिर मैंने ऑडियंस टेस्ट की। तो इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं ये सारी की सारी चीज़ें खुद मेंटेन कर सकूँ, लेके चल सकूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा ये, मैं कॉमर्स मैनेजर बनाऊँगा, और एक CSV फाइल बना के अपलोड कर दूँगा, जिसमें क्या होगा, मेरी प्रोडक्ट का नाम होगा, उसकी पिक्चर होगी, और बाकी सारी चीज़ें। या फिर मैं अपनी शॉपिफ़ाई स्टोर या वर्डप्रेस का जो स्टोर है उसको उसकी कैटलॉग या उसको लिंक करवा दूंगा अपने मेटा ऐड अकाउंट से, और मेटा को मैं बोलूँगा भाई मैं सिर्फ बजट अलॉट कर रहा हूँ 5,000 रुपये का, मुझे अब आप बताओ कि 12 बजे रात को मेरी कौन सी प्रोडक्ट, इस जो लिस्टेड प्रोडक्ट हैं इसमें से कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो कि अभी इस यूज़र को ज़रूरत है, और अभी उसको अगर ज़रूरत है तो अभी उसको मुझे ये वाला ऐड दिखा दो। अब ऐड में क्रिएटिव कौन सा यूज़ होगा, जो कि आपकी इसकी पिक्चर थंबनेल पे आपने लगाई होगी इस प्रोडक्ट पे, ठीक है? वो पिक्चर आके यहाँ पर इसको दिखेगी, और 90% चांसेस है कि वो परचेज़ कर ले, क्योंकि अभी वो चीज़ वो ढूंढ रहा है। तो वो जो चीज़ ढूंढ रहा है उसको सामने नज़र आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए, नीड है, वो कहते हैं ना, वक्त आने पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। किसी को कोई लेट्स से सिरिंज चाहिए, किसी को कोई दवाई चाहिए, लेट्स से एक टेंजो नाम की दवाई है, बड़ी अच्छी, मतलब बड़ी अच्छी तो नहीं, बड़ी सीरियस कंडीशन में दी जाती है। अब किसी बंदे को मेडिकल स्टोर पे ये नहीं मिल रही, उसने फेसबुक खोली, उसके पास ये ऐड आ गया, और आपने लिखा हुआ है 20 मिनट में डिलीवरी आप कर सकते हो। तो आपने जैसे ही इस बंदे को ऐड दिखाया, इसने बोला यार पैसे गए भाड़ में, मुझे ये चीज़ चाहिए।
तो ठीक है, उसने ऑर्डर कर दिया, 20 मिनट में आपने उसको डिलीवर कर दिया। तो अब ये ज़रूरत उसको उस वक़्त महसूस हुई और फ़ेसबुक के पास डेटा है, वो किधर है, क्यों है और उसका माइक भी फ़ेसबुक के पास मौजूद है। फ़ेसबुक समझ रहा है कि इसको क्या ज़रूरत है, तो उसने आपकी वेबसाइट पे आके देखा प्रोडक्ट ये रही, इसको आके दिखा दी, उसने परचेज़ कर ली। तो यहाँ पर भी काफ़ी हाईली चांस होते हैं, यहाँ पर आपने बस बजट अपना अच्छा रखना चाहिए। लेट्स से ₹10,000 पर डे के हिसाब से, ₹20,000 पर डे के हिसाब से, ₹30,000 पर डे के हिसाब से। और आप जितनी भी बड़ी-बड़ी कंपनी है लाइक दराज़ हो गई, अमेज़न हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, आई शॉपिंग हो गई पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर मल्टीपल है आपके पास। किसी भी कंपनी के लिए आप बेहतरीन किस्म के एड्स चला सकते हैं। दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो यहाँ पर हमारा जो मेटा एड्स का सेक्शन है वो होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो गूगल एड्स होंगे हमारे। सबसे पहले गूगल एड्स हो गए, उसकी एक वीडियो के अंदर मैं पूरा क्रैश कोर्स वो आपको दे दूंगा। देन फिर हम टिकटॉक एड्स को कवर करेंगे, वो भी मैं आपको सिंपल एक वीडियो के अंदर डिलीवर कर दूंगा क्रैश कोर्स। ये दोनों क्रैश कोर्स आपके पास आ जाएंगे। देन तीसरी चीज़ आपके पास लिंक्डइन किस तरह हमने यूज़ करनी है, लिंक्डइन की पूरी डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स आपको क्रैश कोर्स के अंदर मैं दे दूंगा। उसके बाद आप जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आप जाएंगे। इंस्टाग्राम के ऊपर आमिर स्पीक्स के ऊपर आपने नहीं जाना, आपने जाना है MB360 AI। ये जो हैंडलर है इसके ऊपर आपने आना है और यहाँ पर आके आपको क्या क्या मिलेगा, आप कोई भी क्वेश्चन हो सकता है मुझसे वो आप पूछ सकते हैं और आपको वीडियो फॉर्म के अंदर उसका जवाब मिलेगा। और कोशिश करें जल्दी जल्दी पहले आएँ पहले पाएँ वाली स्ट्रैटेजी पे हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो सिंपली आपने आना क्या है, अपना क्वेश्चन जो है वो आपने आके यहाँ पर स्टोरी के अंदर हाइलाइट्स के अंदर मौजूद है, क्वेश्चन कर सकते हैं आप यहाँ पर आके और यहाँ पर आके अपना क्वेश्चन पुट करना है। मैं वीडियो बना के आपको जवाब दे दिया करूँगा। अच्छा, दूसरी एक अनाउंसमेंट ये है जो कि सबसे बड़ी अनाउंसमेंट आपके पास आने वाली है, वो ये है कि हम लोग एक अगर आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया है वेरी गुड, आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। एक ऑफर कह ले, ब्लूप्रिंट आपको देंगे। कोई भी आपने काम स्टार्ट करना है, मेटा एड्स का एक शॉर्ट कोर्स आपके पास है। शॉर्ट कोर्स बेसिकली जो लोग मेटा एड्स को बेसिक लेवल तक का जानते हैं उनके लिए वो एडवांस कोर्स है, 1 मंथ का होगा, ठीक है। दूसरा आपके पास आ जाएगा, जो सेकंड चीज़ आपके पास आएगी दैट इज़ गूगल एड्स। ये भी उन लोगों के लिए जिनको बेसिक सारा काम आ चुका है, बेसिक काम जो वो लोग कर चुके हैं वो गूगल एड्स को एडवांस लेवल तक सीखेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ जो हमारे पास आती है वो हमारे पास टिकटॉक एड्स है। टिकटॉक एड्स प्लस हमारे पास ईमेल मार्केटिंग का एक कोर्स हमारे पास लॉन्च होने वाला है। ये 3 कोर्सेज़ जो हैं, ये अच्छा ये कोर्सेज़ नहीं है बेसिकली, दिस इज़ लाइक कि आपको 1 ऑन 1 जो है वो कंप्लीट आपको गाइडलाइन मिलेगी। तो 1 ऑन 1 गाइडलाइन के लिए किस तरह मिलेगी, कैसे मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, कुछ पे करना होगा आपको या फिर आपने कोई इसके अंदर कुछ किस तरह आप इसको इनरोल कर सकते हैं, उसके लिए आपने आके इस पेज को इंस्टाग्राम के ऊपर लाजमी फॉलो कर लेना है। अब से सारी की सारी जो डिटेल्स होंगी वो आपको मिलेंगी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर, उसको आपने लाजमी ज्वाइन कर लेना है। और एक और चीज़ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं व्हाट्सएप का लिंक जो है वो आपको दे दूंगा, जो व्हाट्सएप का चैनल आपके पास बना हुआ है। तो उसके अंदर भी आकर आपने सारी की सारी चीज़ें जो है वो देख लेनी है और वहाँ पर आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। तो ओवरऑल अभी आप लोगों के लिए जो मेटा एड्स है वो इतना ही है। आपने कोई चीज़ मसला आ रहा है, कोई चीज़ प्रॉब्लम कर रही है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे आके सवाल करें। आई लेट यू नो कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। और आप अगर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करना चाहते हैं तो उसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो आपको इंशाअल्लाह ताला मैं इंस्टाग्राम के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर दे दूंगा। दोनों के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर जाइए और अभी ग्रैब कीजिए इस तगड़ी ऑफर को जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी तक के लिए। जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप जब देखेंगे तब मुझे नहीं मालूम ये फ्री रहे या ना रहे, तो जल्दी से अवेल करें इसको, ठीक है। देन टिल देन अल्लाह हाफिज़।